हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर, जो कि पिछले 6 महीने से रिलेटेड जितने भी संबंधित क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट दूसरा है और इसके पहले वाला पार्ट जो अपलोड किया गया था अभी रिसेंट में, और उस पर भारी डिमांड की वजह से इसको बहुत ही जल्दी बनाना पड़ा। अपने ड्यूटी पीरियड से ओवर टाइम करने के बाद इस वीडियो को बहुत ही जल्द बनाया गया है। और आप लोगों के लिए कि आप लोगों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट भी आए। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर मिल जाएगा आपको, या तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाके पहला पार्ट देखिए, उसके बाद वो आपको समझ में आएगा तो फिर ये आप दूसरा पार्ट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। याद रखेंगे कहाँ पर उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश भी दे सकता है यदि सारे प्रदेशों के नाम आ रहेंगे, और यदि उत्तर प्रदेश के जिले ऑप्शन के रूप में दिए रहेंगे तो लखनऊ आपका आंसर सही हो जाएगा। याद रखेंगे उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला शुरू की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी तक कुल 6 डाक टिकट जारी की जा चुकी हैं। और यदि बात करें कि रामलला की जो मूर्ति थी, आप लोगों ने जब प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था 22 जनवरी 2024 को, तो आप लोग ने देखा होगा जो राम मंदिर की जो मूर्ति की स्थापना हुई है, तो उस मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो अरुण योगीराज हैं, जो कि कर्नाटक से संबंध रखते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कहाँ से है, या इनका नाम पूछा जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर इतना चर्चा में रहा है। इससे 1-2 क्वेश्चन आने वाले जो यूपी की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। याद रखेंगे अरुण योगीराज, जो कि मूर्तिकार हैं रामलला की। और दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसके द्वारा बनाया गया है, जो कि राम मंदिर में ही लगा है? तो ये पंडित हरिकिशन शर्मा द्वारा, ये भी याद रखेंगे, पंडित हरिकिशन शर्मा द्वारा दुनिया के सबसे बड़ा ताला बनाया गया है। और इनका संबंध कहाँ से है? अलीगढ़ के है, यूपी के, और अलीगढ़ ताले के लिए ही प्रसिद्ध है अपने आप में ही, तो ये भी याद रखेंगे। और राम मंदिर के वास्तुकार जो राम मंदिर है, इसका डिज़ाइनर या वास्तुकार कौन रहे हैं? तो चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, बनेगा क्वेश्चन, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश, इससे एक क्वेश्चन और याद आ गया, शायद पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ था 22 जनवरी 2024 को, तो उस दिन छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य था, छत्तीसगढ़ नाम याद रखिएगा, जहां पर उसने शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी उस दिन 22 तारीख को। याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा रास्ता, तो छत्तीसगढ़ था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से किस जनपद में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक या गौरव पद यात्रा, जिसे हिंदी में कहेंगे गौरव पद यात्रा, का आयोजन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में किया गया। याद रखेंगे। और देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, ये भी बन सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो कुशीनगर में है देश का पहला, और उत्तर प्रदेश का तो है ही पहला। जब देश का पहला है तो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, अब ये लोग जितने भी ट्रांसजेंडर है ये भी अब उस पढ़ाई करके डिग्री हासिल कर सकेंगी, तो कुशीनगर में ये विश्वविद्यालय खोला गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, याद रखेंगे, दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश, और दूसरे स्थान पर है राजस्थान, और तीसरे पे है मध्य प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश की परीक्षा के लिए तो उत्तर प्रदेश ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे कि पहला स्थान इसको मिला हुआ है। और बात करें राष्ट्रीय डेयरी संस्थान की, तो ये कहाँ है? तो ये हरियाणा के करनाल में है, करनाल शहर में। याद रखेंगे राष्ट्रीय डेयरी संस्थान, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इन क्वेश्चनों को भी रखा गया है जो इससे रिलेटेड है, आपके एग्जाम में रिपीट कर सकते हैं। तो हरियाणा करनाल में है। और प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? वाराणसी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट है जो कि वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, आपको पता ही होगा, जो पहली जिसमें जुड़ जाते हैं वो क्वेश्चन अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो याद रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस में ही है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश व उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जैविक खेती प्रेरक कार्य के लिए निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राकेश शर्मा, सना खान और सुमन रानी को जैविक खेती के लिए सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। और भारत का पहला जैविक राज्य की बात करें तो सिक्किम है, पूछा गया क्वेश्चन है।
भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये पहला बायोटिक पार्क स्थापित किया जा रहा है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी में पहला बायोटिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? यह असंवैधानिक है, इसको देख लीजिएगा। तो किस उच्च न्यायालय द्वारा? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। याद रखेंगे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? तो ये पंथ निरपेक्षता का हनन बताया इन्होंने। तो पंथ निरपेक्षता के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। और जो इनकी किस खंडपीठ ने बैठक सुनाया है? तो ये भी याद रखेंगे, लखनऊ, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने, ये भी याद रखेंगे। और न्यायमूर्ति की बात करें तो विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, बन सकते हैं एग्जाम में, तो ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? इस पे तो आप मार्क लगा लीजिए या स्टार लगाइए या कुछ भी लगाइए, ये एग्ज़ाम के लिए ये समझ लीजिए से क्वेश्चन आपको मिलेगा है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एनसीआर की तर्ज पर एससीआर में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं उसमें? तो उत्तर प्रदेश के कुल 6 ज़िले हैं। अभी तक जैसे दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उसको नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा था, अब इसी की तर्ज पर एससीआर, स्टेट कैपिटल रीजन के आधार पर ये तर्ज, एनसीआर की तर्ज पर एससीआर भी बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। स्टेट कैपिटल रीजन जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है स्टेट कैपिटल लखनऊ, तो उसके आसपास जितने भी शहर हों उनको विकसित किया जाएगा इसके अंतर्गत। तो ज़िले भी पूछे जा सकते हैं, आपको 6 याद होंगे तभी आप ये बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि ऐसा एक बार क्वेश्चन एनसीआर की तर्ज वाला ये मेरे एग्ज़ाम में आया था, इसलिए मैं बता रही हूँ। ये एससीआर वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेंगे। 6 ज़िले हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये सारे याद रखिएगा। 6 हैं, आसपास हैं, सारे याद रखेंगे। इसमें से बाराबंकी ज़िला है जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, ये भी आप याद रखिएगा। ऐसे बताया नहीं है कभी, लेकिन अब क्वेश्चन में आ गया बाराबंकी तो बता दे रही हूँ, बाराबंकी ज़िले में ही मेरी पोस्टिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ के गोमती नगर में किया गया है। ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन किया गया था लखनऊ में। और बात करें विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है? तो 250 करोड़। देखिए, ये आंकड़े जो राज्य सरकार की जो परियोजनाएं होती हैं उनमें जो ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, इनका ये मानना होता है कि जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सब ज़रूर आंकड़े पता होने चाहिए कि राज्य में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या परियोजना है, क्या नई योजनाएं विकसित होने वाली है। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1-2 देखने को मिलते हैं, तो ये भी याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर है 250 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित करने की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर होने वाला है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 5 अंतर्राष्ट्रीय। भारत का अभी तक एकमात्र ही ऐसा राज्य है उत्तर प्रदेश जो कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ पहले स्थान पर है। और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से कोई भी एक पूछ सकता है कि कहाँ पर है। तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है, और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में ही है, ये प्रस्तावित है। और जेवर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है नोएडा में, ये भी प्रस्तावित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, याद रखेंगे। अगला है, कुकरेल नदी को साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है, और ये नदी कहाँ पर है? कुकरेल नदी या कुकरेल पार्क पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में है। जो स्टूडेंट लखनऊ से वीडियो देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों का आंसर वो जल्दी बता पाएंगे क्योंकि उनके ही ज़िले पे है, तो वो लोग ज़रूर बता पाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे से परी चौक तक यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर लाइट रेल ट्रांजिट दौड़ेगी? तो अभी इसका परियोजना का उद्घाटन हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नोएडा में। तो ये कौन सी ट्रेन है, देखिए ये इस प्रकार की ट्रेन रहेगी, मेट्रो के आधार पर ही रहेगी, लाइट रेल ट्रांजिट का नाम रहेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो ये परी चौक, नोएडा के परी चौक से यमुना एक्सप्रेसवे के समांतर चलेगी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया। राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बागपत में किया गया है। मैरून बैरेट सेरेमोनियल परेड का समारोह का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर किया गया, बागपत में किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और ये कैसी सेना है, तो ये गरुड़ बल एक विशेष प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उसमें बचाव का राहत या बचाव कार्य हेतु जो फोर्स आती है, तो यही है वो फोर्स, तो याद रखेंगे गरुड़ कमांडो के नाम से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो नोएडा में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन नोएडा में। और इसमें ODOP के तहत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यूपी के हर जिले से बने प्रोडक्ट को इसमें शोकेस किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कब किया जाएगा, तो 2025 में किया जाएगा। याद रखेंगे कब किया जाएगा प्रयागराज में, तो 2025 में। और बात करें महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो ये 4 जगह लगता है भारत में। और प्रयागराज इलाहाबाद की बात करें तो संगम में के तट पर लगता है, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी और हरिद्वार में गंगा, ये नदियाँ भी पूछी जा सकती हैं, याद रखेंगे। और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। 6 वर्षों के बाद जो होता है वो अर्ध महाकुंभ होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, PM उज्ज्वला योजना का लाभ पाने में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश आजकल बहुत मामलों में प्रथम स्थान पर है, तो PM उज्ज्वला योजना के तहत भी प्रथम स्थान पर है। और ये PM उज्ज्वला योजना क्या है, तो गृहिणियों को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन देने की एक योजना है केंद्र सरकार की, और इसकी शुरुआत पूछा जा सकता है तो 1 मई 2016 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नवनीत सहगल, फोटो में देख सकते हैं आप, नवनीत सहगल को प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और ये एक पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ये एक ढलुआ पत्थर है, को GI टैग का दर्जा मिला है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, बनारस की तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को GI टैग मिला है। और अब 75 GI टैग के साथ उत्तर प्रदेश का भारत में शीर्ष स्थान है, ये भी याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है 58 GI टैग के साथ। अभी तक तमिलनाडु पहले स्थान पर था, लेकिन 75 GI टैग के साथ अब उत्तर प्रदेश प्रथम है। और कुछ और भी जो GI टैग है उनको भी याद रखेंगे, लखीमपुर खीरी का थारू कढ़ाई और बरेली के हैं ये दोनों, बेतबाज शिल्प और जरदोजी शिल्प, और पिलखुवा हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल याद रखिएगा आप, बरेली का बेतबाज शिल्प और टेक्सटाइल। और भी कुछ हैं, इनको भी देखेंगे, अमरोहा का ढोलक है, और महोबा का गौर पत्थर है, मैनपुरी की तरकाशी है, संभल का हॉर्न क्राफ्ट है, बागपत का होम फर्निशिंग है, और बाराबंकी का हथकरघा उद्योग है, और कालपी का हस्त निर्मित कागज है। इतने भी याद रखेंगे, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब तक 10 लाख मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत 10 लाख मैट्रिक टन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। और बात करें भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में नापता झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन निर्मित है, याद रखेंगे। भारत का पहला कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मथुरा के वृंदावन में पहले, देश का पहला है, याद रखेंगे, कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाड़ी केंद्र, जिसे RVC कहा गया है, का उद्घाटन किस स्थान पर किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देश की पहली AICT के रूप में जाना जा रहा है या AICT के रूप में विकसित किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लखनऊ को। याद रखेंगे, देश की पहली AICT के रूप में किसे जाना जा रहा है, लखनऊ को। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाबालिग के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर
अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? तो 3 वर्ष की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 3 वर्ष कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26वां है हमारा, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडस फूड 2024। याद रखेंगे क्या है? इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नोएडा में किया है। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में ईवी या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा किसने शुरू की है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ऊबर ने अयोध्या में ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा की पहल शुरू की है। याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030। उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी वाहन हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में 50,000 इलेक्ट्रिक बस शुरू करने की योजना बना रही है। ये भी याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला रोप वे कहाँ पर बनाया जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में बनाया जाएगा। देख लेंगे, रोप वे ये है, जो रोप वे मतलब रस्सी पर बनाया गया वे रास्ता, तो वाराणसी में बनने जा रहा है प्रदेश का, याद रखेंगे। और वाराणसी जंक्शन से रेलवे स्टेशन से, मतलब वाराणसी कैंट से गोदलिया जो कि काशी विश्वनाथ धाम है, यहाँ तक जाएगा ये। और याद रखेंगे, प्रेरणा भी पूछा जा सकता है, इसके पीछे क्या प्रेरणा है? तो भगवान शिव इसके पीछे की प्रेरणा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29वां है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज या ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो याद रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, चित्रकूट में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनकर तैयार हो रहा है। और ये धनुष के आकार का है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बन रही भव्य मस्जिद का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। क्या नाम है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चलाया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 1 से 7 फरवरी तक पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें अग्नि से जागरूक रहने के लिए ये वन सप्ताह चलाया गया है, वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हैदराबाद और दिल्ली की एरो सिटीज़ की तर्ज पर एरो सिटीज़ का निर्माण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। तो एरो सिटीज़ क्या है? तो ये एरो सिटीज़ हैं, एयरपोर्ट के नज़दीक विकसित किए जा रहे हैं शहर। क्या है एरो सिटीज़? एयरपोर्ट के नज़दीक, जैसे चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ पे है, तो इसके नज़दीक इस सिटीज़ को विकसित करने के लिए ये निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33वां है, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो कुल 17। याद रखेंगे, 17 शहर ऐसे हैं जिन्हें सौर शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है। और याद रखेंगे, देश की पहले सोलर सिटी की बात करेंगे तो सांची मध्य प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की पहली सिटी तो याद ही रखना पड़ेगा, तो अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 100 ऐसे शहर हैं जिन्हें आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है। इसमें ऐसे शहर को शामिल किया जाएगा जिस पर विशेष रूप से ध्यान देकर उसको और डेवलप किया जाएगा। ऐसे शहरों को इसमें शामिल किया गया है। कुल 100 शहर हैं ऐसे उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 32,000 करोड़ रुपए। याद रखेंगे, आंकड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार? तो 32,000 करोड़ रुपए। और ये भी अनुमान है कि 2028 तक 850 मिलियन, कितने 850 मिलियन पर्यटक आएंगे अपने उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश पर्यटक का केंद्र है, जो भी हाल ही में अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है और ताजमहल है, बनारस है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अनुमान लगाया गया है 2028 तक 850 मिलियन पर्यटक आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैरासूट फील्ड अस्पताल, जो कि सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है, तो इसको सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो नोएडा में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है?
तो राजकुमार विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। राजकुमार विश्वकर्मा को, ये पूर्व डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो राजकुमार विश्वकर्मा को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ओखला पक्षी अभ्यारण्य है, जहाँ पर अभी विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है और ओखला पक्षी अभ्यारण्य नोएडा में है। बात करें विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, लोगों और ग्रहों को जोड़ना, ये इसकी थीम है, और वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया है। तो दोस्तों ये टोटल 40 क्वेश्चन थे और इसके पहले वाले वीडियो में भी शायद 50 से थोड़े अधिक क्वेश्चन थे। तो कुल मिलाकर 100 से 150 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स भी रहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। और एक लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है जो भी अभी पढ़ा है। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की कहाँ की तिरंगा बर्फ़ी को जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो 4 ऑप्शन है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना है और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस ज़रूर देखने को मिलेगी। ये तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है, ऐसे ही आपको ऑल ओवर करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। तो चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने।